नमस्कार दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश सीमा पर शुरू हुआ यह विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं? आखिर आधी रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाया गया? और क्यों इसके बाद दिल्ली में देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों की आपात बैठक बुलानी पड़ी? क्या यह सिर्फ तोड़फोड़ की घटना थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वह पूरी कहानी जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हलचल मचा दी है। बीती 25 मई को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसने अब एक बेहद खतरनाक रूप ले लिया है। भारत की तरफ से बॉर्डर पर फेंसिंग की तेज रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन कल रात खराब मौसम का फायदा उठाकर बांग्लादेश की सेना और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने मिलकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सीमा पर चल रहे फेंसिंग अभियान को भेदने की एक बेहद दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। लेकिन वह भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस नापाक हरकत की भनक हमारी बॉर्डर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा, अभूतपूर्व और प्रचंड एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर डाल दिया है। इस वक्त दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय महाबैठक चल रही है। आखिर कल रात सरहद पर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? उन 38 उपद्रवियों ने पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और दिल्ली की इस महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है? आज की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की एक एक कड़वी सच्चाई बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों चलिए विस्तार से समझते हैं कि कल रात सरहद पर आखिर हुआ क्या था। दोस्तों यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कल रात सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद खराब था। तेज आंधी, तूफान, कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी यानी दृश्यता न के बराबर थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को बांग्लादेशी सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किमी के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने नाशेर के तहत के पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जैसे ही फेंसिंग के एडवांस सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ के टुकड़ों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़ कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को अपने हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए। इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से पूछताछ कर रही हैं। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए
जिन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंचर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 80 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में अब एंटी कट फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के इस नए चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। तो दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।